हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AA वैदिक ज्ञान केडी पर। और फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो आज हम फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है HAP और उसी का आज हमने फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक लिया है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो अपनी बॉडी है, इंसान की बॉडी है, उससे इंट्रोड्यूस करवाना है आज की वीडियो में। बिल्कुल सिंपल वीडियो है, इजी वीडियो है। अब जो स्टूडेंट आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो उनके लिए सब कुछ बिल्कुल नया नया रहता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नया नहीं है, जो आप 12th में पढ़ के आते हो वही आपस में रिलेट रहता है, कोरिलेट रहता है, वो एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। लिख लेते हैं टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से आज इंट्रोड्यूस होंगे हम। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आप पूरे के पूरे जितने भी पार्ट्स हम बनाएंगे इस यूनिट के या फिर कोई भी यूनिट के, तो आप बिल्कुल क्लियर पार्ट वाइज वीडियो देखोगे। तो अगर आप ऐसे पार्ट वाइज देखोगे तो पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको नहीं दबाया है तो जल्दी से जाके उसको प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब हम अगली कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है गाइस, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम कहाँ पे थे? हम ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। तो इसके अंदर बेसिक दो चीज़ें होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमें पढ़नी होती है वो दो चीज़ें पढ़नी होती है। पहली एनाटॉमी, दूसरी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसी से मिलकर हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। अब जो भी हम पार्ट्स पढ़ेंगे, जो कुछ भी हम मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ेंगे, इन दोनों के अंदर ही पढ़ेंगे। अब भाई ये दोनों क्या चीज़ होती हैं? आज का हमारा टॉपिक यही है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन आज हम इसमें क्लियर करेंगे और स्कोप ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी क्या है। बिल्कुल साफ अक्षरों में बता दें कि जो हम बाहरी है, आपको पूरा हाथ, आंखें, नाक, सब कुछ बाहर का हिस्सा, जो भी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है, वही एनाटॉमी होती है। ठीक है, तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिजियोलॉजी में क्या होता है? बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अपर इनर पार्ट होते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स किस तरीके से क्या फंक्शन कर रहे हैं वो हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कोई हमारा ऑर्गन हो गया, ऑर्गन मतलब हार्ट। अब ऑर्गन क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता, तो उनके लिए, जिसे पता है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बट जिसे नहीं पता है उनके लिए ऑर्गन्स हमारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, मतलब पूरे जो बॉडी के ऑर्गन्स, किस तरीके से आप समझोगे, एक एक पार्ट है बॉडी का। जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर, किडनी, लंग्स और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो वो सब एक
अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो उन्हीं को हम ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये इन सब के फंक्शन को हम फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे, और इसमें हम क्या देखेंगे, बॉडी का बाहर का हिस्सा, पूरी स्ट्रक्चर, एक तरीके से ढांचा समझ सकते हो। कोई भी अगर बॉडी है, उसके पूरे बाहर के हिस्से को, उसकी पूरी बाहर के हिस्से की स्टडी करने को क्या बोल रहे हैं हम, एनाटॉमी बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या फंक्शन हो रहा होगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, इससे आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। हम ले लेते हैं हार्ट का एग्जांपल। कुछ इस तरीके से हमारा हार्ट होता है, डायग्राम नहीं बना। ठीक है, ये क्या है, हमारा हार्ट हो गया। ओके, ये क्या है, हार्ट। अब इसके जो बाहर की, पूरी बाहर की, ये ऑर्टा है, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है, ये पल्मोनरी है, मतलब ये पूरे बाहर की जो भी पार्ट होंगे उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, अब ये किस तरीके से पंपिंग कर रहा है, इसके अंदर कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और किस तरीके से पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगा वो ब्लड, फिर तीसरे चैम्बर में जाएगा, फिर फोर्थ चैम्बर में जाएगा, तो वो फंक्शन किस तरीके से कर रहा है, पंपिंग किस तरीके से कर रहा है, वो हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर का पार्ट की जो फंक्शन है, फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी, इसकी स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, बॉडी के जो पार्ट हैं उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलेंगे, और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी उसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। ओके, अब लिख लेते हैं हम डेफिनेशन। एनाटॉमी की डेफिनेशन, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, तो इस तरीके से ही आपको दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी about body structure। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, एक एक बच्चे को ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ एग्जाम में ये लिख के आनी है डेफिनेशन, और अब लिखते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में this is branch of science, this is branch of science in which we study about function of body parts। ठीक है, तो ये हो गई है डेफिनेशन। अब बिल्कुल याद रखने के लिए, जिसके ये भी याद नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में क्या लिखना है, ये देखो, एनाटॉमी। एनाटॉमी में आप लिखोगे स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर।
फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में ये हो गया। तो बॉडी स्ट्रक्चर मेन और फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, बिल्कुल सिंपल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाता है, ये तो हो गई डेफिनेशन पूरी। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अब लिखते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी। स्कोप ऑफ एनाटॉमी। तो इसके जो स्कोप हैं वो 10 टाइप के होते हैं। स्कोप का मतलब आपको समझ में आता होगा कि स्कोप होते क्या है। स्कोप मतलब किसी एक ब्रांच से, किसी एक चीज़ से अलग अलग ब्रांच निकल रही है। अब जैसे कोई इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक कहीं इलाहाबाद में है, वो एक बड़ी वो हो गई। अब उससे और भी ब्रांचेस निकल रही हैं। इससे ये एक लखनऊ में हो गई, ये मध्य प्रदेश में हो गई, ये उत्तर प्रदेश में हो गई, ये अदर कहीं हो गई, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कितनी कितनी जगह पर इलाहाबाद बैंक है। तो उसी तरीके से स्कोप भी अलग अलग तरीके के होते हैं। स्कोप मतलब एक बड़ी शाखा से निकल के किसी अदर छोटी छोटी शाखा में टूट जाना, उसके अलग अलग स्टडी होती है। तो स्कोप में क्या होता है, एनाटॉमी के अंदर भी 10 टाइप के स्कोप होते हैं। स्कोप में अलग अलग पार्ट की स्टडी की जाती है। तो वही हम देखेंगे अब। जैसे कि 10 टाइप के इसके हैं, तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ एनाटॉमी। तो हम इन 10 टाइप के एनाटॉमी के जो स्कोप हैं उनको एक शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, SP सर गुड कैच। ये हो गई हमारे 10 के 10 की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से जल्दी याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हम शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, SP सर गुड कैच। अब ये ट्रिक बनाई कैसे गई है, तो एक्चुअली हमारे स्कूल टाइम पे हमारे जो क्लास के बॉयज़ हैं वो खेल रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ, हमारे सर ग्राउंड में आए और उन्होंने मतलब वो हमें साइंस पढ़ाते थे, SP सर है उनका नाम। तो उन्होंने कैच पकड़ लिया था, तो उसी पे ये ट्रिक बनाई गई है। तो कैसे है, हमारे सर कौन है, SP, लगा दिया है सर, उन्होंने पकड़ा कैच, तो हमने क्या बोला, सर गुड कैच। तो SP सर गुड कैच। 2 3 5 2 3 5 हो गए पूरे 10 के 10 स्कोप। अब हम इनका नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम है सिस्टमिक एनाटॉमी। सेकंड नाम है पैथोफिजियोलॉजी एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। थर्ड है सरफेस एनाटॉमी।
फोर्थ है इमेजिनरी एनाटॉमी। फिफ्थ है रीजनल एनाटोमी। और है सिक्स्थ ग्रोस एनाटोमी। सेवेंथ है डेवलपमेंटल एनाटोमी। और एट्थ है सेल बायोलॉजी। नाइन्थ है एम्ब्रियोलॉजी। टेंथ है हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो पूरे के पूरे हमने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दिए हैं 10 के 10। तो अब हम बात करते हैं ये 10 के 10 की स्टडी किस तरीके से होती है। सबसे पहले सिस्टमिक में स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम, किसी भी स्पेसिफिक सिस्टम की स्टडी सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाती है। दूसरा क्या था, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब इसकी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिसीज। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिसीज। अब किसी पेशेंट को डिसीज होने के बाद उसकी स्टडी, डिसीज के बाद जब स्टडी कर रहे हैं तो वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर आएगी। उसमें हम डिसीज के बाद कुछ जैसे टेस्ट वेस्ट करवाते हैं तो वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर आती है। थर्ड है सरफेस एनाटॉमी। स्टडी ऑफ एनी सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी के सरफेस पे, सरफेस मतलब ये जैसे स्किन वाला पार्ट है, उसकी स्टडी को हम सरफेस एनाटॉमी बोलेंगे। फोर्थ है इमेजिनरी एनाटॉमी। स्टडी ऑफ structure that can be seen with एक्सरे। इमेजिनरी एनाटॉमी में हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे से जो हम सीन करते हैं, देखते हैं, जैसे कहीं का भी एक्सरे अगर करवाते हैं तो वो इमेजिनरी एनाटॉमी के अंदर उसकी स्टडी होती है। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने 4। अब करते हैं 5th।
फिफ्थ है रीजनल, रीजनल एनाटॉमी। रीजन ऑफ द बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट्स, एनी रीजन ऑफ द बॉडी पार्ट। रीजन मतलब कोई भी क्षेत्र, बॉडी के किसी भी क्षेत्र की अगर स्टडी हो रही है, जैसे आँख की, नाक की, मुंह की, या फिर किसी भी क्षेत्र की स्टडी को हम रीजनल एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी में क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी examined without microscope। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आ जाता है स्टडी, उस चीज़ की स्टडी करते हैं हम जो बिना माइक्रोस्कोप के थ्रू की जाती है। मतलब हमें उसमें माइक्रोस्कोपिक कुछ नहीं करना, जैसे फीवर आ गया है, कोई भी ऐसी डिसीज़ या कुछ भी बॉडी के पार्ट की हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसकी स्टडी ग्रॉस एनाटॉमी में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है डी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट of an individual fertilization to death। फर्टिलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग से लेकर उसकी डेथ तक की पूरी स्टडी डेवलपमेंटल एनाटॉमी में आ जाएगी। मतलब उसके पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस, वो फर्टिलाइज होने तक से लेकर उसकी डेथ तक जितनी भी डेवलपमेंट उसकी हुई है उसकी स्टडी हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी cell biology in which we study about cellular स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल्यूलर में हम पूरे सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। ई से एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ 8 वीक, स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक
आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग के जो 8 वीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद 8 वीक तक के एम्ब्रियो, भ्रूण की जो स्टडी होती है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर होती है। हिस्टियोलॉजी, हिस्टियोलॉजी, हिस्टियोलॉजी के अंदर क्या आएगा, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू फंक्शन। हिस्टियोलॉजी के अंदर हम जो टिश्यू फंक्शन करता है, किस तरीके से वो काम करता है, टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरे 10 के 10 हो गए किसके, एनाटॉमी की स्कोप। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी के, फिजियोलॉजी के भी कुछ 7 से 8 स्कोप हैं, तो वो देखते हैं। फिजियोलॉजी 5 3 8 फिजियोलॉजी। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक इसमें हम NEEPCIR तो टोटल कितने हो गए, 4 4 8, और सभी के नाम है। नीप मतलब होता है सलजम, कार मतलब होता है अर्पण, और ये हम किसी के नाम के बेसिस पर रख सकते हैं, XYZ कुछ भी। ठीक है, तो ये नाम मैंने इसलिए बताया आपको याद करने में, ट्रिक को भी याद करने में इजी रहे। नीप, कार, आर। अब ये क्या है, किसी का नाम रख लेते हैं, राजू को सलजम अर्पण करो, ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो अब ये हो गया याद करने की बात। अब हम इसके पूरे फिजियोलॉजी के बेस पर नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। उसके बाद आ जाता है ई में क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी। थर्ड है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। फोर्थ है पैथोफिजियोलॉजी। फिफ्थ है कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। आई इम्यूनोलॉजी, आर रीनल फिजियोलॉजी और आर रेस्पायरेटरी फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये पूरे नाम हैं। अब इनके हम थोड़े पॉइंट्स लिख लेते हैं। न्यूरोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व्स। पूरी नर्व्स की जो प्रॉपर्टी, नर्व्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी हम स्टडी न्यूरोलॉजी में करते हैं। जो भी हमारे अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स की सारी स्टडी न्यूरोलॉजी के अंदर आ जाएगी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी ऑफ हार्मोन्स, स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड
how they control the body function. एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम आपने सुना होगा। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे हार्मोन्स की, पूरी ग्लैंड्स की स्टडी, मतलब पूरे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उसकी स्टडी को, ये जो हमने लॉजी लगाया है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो न्यूरोलॉजी में हम न्यूरॉन्स की स्टडी कर रहे हैं। एंडोक्राइनोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी जितने भी हार्मोन्स, जितनी भी ग्लैंड्स आती है, उसकी स्टडी हम एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ चेंज इन ऑक्सीजन फंक्शन as a result of muscular activity। अब कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो एक्सरसाइज स्टडी के अंदर आ जाता है। जैसे कि बोलते हैं घुटनों में दर्द हो रहा है, तो उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, एक स्टडी होती है पैथोफिजियोलॉजी नहीं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर ही आती है। उसमें एक्सरसाइज करवा कर वो पेन हो या कुछ अदर कोई डिसीज़ हो, वो क्योर करने की कोशिश की जाती है। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर ऐसी होती है, जो मसल्स एक्टिविटी होती है, उसमें कोई भी चेंजेस अगर आते हैं तो उसकी स्टडी हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। अब आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ फंक्शनल changes associated with disease। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी हम डिसीज़ की स्टडी करते हैं। डिसीज़ होने के बाद कोई डिसीज़ की स्टडी, पैथोफिजियोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट भी आएगा आगे, उसमें बहुत सारी डिसीज़ की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम डिसीज़ की स्टडी करते हैं, कोई बीमारी हो गई उसकी। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर स्टडी ऑफ द हार्ट फंक्शन। हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसका क्या क्या वो किस तरीके पंपिंग कर रहा है, किस तरीके से ब्लड ले रहा है फिर वापस कर रहा है, पूरी स्टडी हम कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है। अब हमारे बच्चे हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिफेंस itself against disease causing एजेंट। अब इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, इम्यूनोलॉजी में हमारी बॉडी डिफेंस, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनसे फाइट करती है और ख़ुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो इम्यूनोलॉजी में हम फॉरेन पार्टिकल हो या हमारी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट हो जो हमें हार्म कर रहा है, तो उससे हमारी बॉडी
इम्यूनोलॉजी सिस्टम से वो इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, लड़ती है किससे, कोई फॉरेन पार्टिकल पैथोजन से। तो इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम, पूरे इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। रीनल फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ किडनी। जब आप आगे पूरा रीनल सिस्टम पढ़ोगे तो रीनल को हम मतलब जो किडनी आप बोलते हो सिंपल लैंग्वेज में, किडनी का दूसरा नाम ही रीनल कहलाता है। तो रीनल के अंदर हम किडनी, पूरे किडनी के अंदर क्या न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, क्यों ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट है, किस तरीके से वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, सारी स्टडी हम रीनल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी रीनल सिस्टम होता है, किडनी सिस्टम नहीं, किडनी इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम रीनल बोलते हैं, ठीक है। रीनल सिस्टम के अंदर आप पूरा कुछ पढ़ोगे तो उसकी स्टडी हम रीनल फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। लास्ट है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, स्टडी of the function of lungs which changes the gases। पूरे लंग्स की स्टडी जहाँ पर गैसेस का चेंज होता है, जहाँ ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है, तो किस तरीके से वो पूरी प्रोसेस होती है उसकी स्टडी हम रेस्पिरेशन में करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं। इसमें पूरा एयर का ही वो होता है, जो एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए स्कोप। अब बिल्कुल सिंपल में समझो, ट्रिक से नहीं। क्या क्या हमने पढ़ लिया, एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ ली है, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली, एनाटॉमी के स्कोप 10 देखे हैं और फिजियोलॉजी के स्कोप 8। तो बस शॉर्ट में ही एनाटॉमी के कितने थे 10, फिजियोलॉजी के 8। एनाटॉमी में हमने ट्रिक जो बनाई थी वो क्या थी, SP सर गुड कैच, और इसमें नीप कार आर। तो यही ट्रिक याद रख के आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। तो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अगले जो इसका टॉपिक है वो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि 7th सेमेस्टर की वीडियोज़ बनाओ, तो गाइज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 7th सेमेस्टर की वीडियोज़ भी जल्दी आने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, जब हम अगली नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।